Hello students, welcome to the part 6 of the chapter Chemical Reaction and Equation. In previous video हमने NCERT की एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को किया था। आज हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9 जो NCERT की बुक में लास्ट में एक्सरसाइज है। क्वेश्चन है व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पूछा गया है। हम प्रीवियस वीडियो में इनको डिटेल में पढ़ चुके हैं। द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्सॉर्ब्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। हमने इनके कुछ एग्जाम्पल भी पढ़े थे, आप प्रीवियस वीडियो में जाकर के उसको देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कंसिडर किया जाता है? देखिएगा, रेस्पिरेशन होता क्या है? रेस्पिरेशन एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जो हमारी बॉडी सेल्स के अंदर होती है, जिसके थ्रू हम जो ग्लूकोज लेते हैं, जो फूड लेते हैं, उसका ऑक्सीडेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये रिएक्शन होती है। दिस इज ग्लूकोज, एक्वस फॉर्म में होता है हमारी सेल के अंदर। CO2 जो हम ब्रीदिंग के जरिए, O2 ऑक्सीजन जो हम ब्रीदिंग के जरिए O2 लेते हैं, हमारी सेल्स में जाकर के ये ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का और CO2 बनती है प्लस H2O वाटर बनता है और एनर्जी रिलीज होती है, लॉट्स ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो हम उसको जो फिर हमारी बॉडी सेल में ATP की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। तो ये रिएक्शन जो है वो हम देख रहे हैं कि इसमें ही एनर्जी रिलीज हो रही है, इट मीन्स ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो हम पढ़ेंगे, लिख लेंगे हम इसको। ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन इन द सेल्स एंड प्रोवाइड एनर्जी। द स्पेशल नेम फॉर दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन। सिंस एनर्जी इज रिलीज इन दिस प्रोसेस इट इज कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शंस। पूछा गया है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट क्यों माना जाता है डिकम्पोजिशन को। हम प्रीवियस वीडियो में इनको पढ़ चुके हैं। डिकम्पोजिशन क्या होता है? जब कोई एक सब्सटेंस स्प्लिट अप होकर के 2 और मोर सब्सटेंस बनाता है तो उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और इसका जस्ट अपोजिट होता है कि जब दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन होकर के कोई सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं तो हम उसको बोल देते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसके एग्जाम्पल आप वहां जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हमें ऐसे 3 डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखनी है जिसमें डिकम्पोजिशन जो हो रहा है वो हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के जरिए हो रहा है। तो देखिएगा, हम पहली रिएक्शन लिखते हैं डिकम्पोजिशन बाय द हीट। इसको हम दूसरा नाम थर्मल डिकम्पोजिशन भी बोल देते हैं। थर्मल मीन्स हीट के, बाय द हीट। तो देखिएगा CaCO3 हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में स्प्लिट अप हो जाता है। तो ये इसका डिकम्पोजिशन हुआ है बाय द हीट। दूसरा देखेंगे डिकम्पोजिशन बाय द लाइट। लाइट से डिकम्पोजिशन, ये हमारा सिल्वर क्लोराइड है। अगर हम इसको सनलाइट में रख देते हैं तो इससे क्लोरीन गैस अलग हो जाती है, डिकम्पोजिशन हो जाता है AgCl का इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा डिकम्पोजिशन बाय द इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोजिशन, देखिएगा वाटर का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस मीन्स इलेक्ट्रिसिटी की इलेक्ट्रिसिटी के जरिए हम डिकम्पोजिशन करते हैं तो इससे हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलती है। ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो है वो वाटर का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट अप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये भी हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं डिटेल में। डिस्प्लेसमेंट वो होता है कि जब एक सब्सटेंस या एक एटम किसी दूसरे एटम को डिस्प्लेस कर देता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की साइड 1 होती है। और जब 2 जगह पर डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि आयंस एक्सचेंज होते हैं, 2 सब्सटेंस आपस में आयन एक्सचेंज करते हैं, तो उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। आप प्रीवियस वीडियो में जाकर के इसको देख सकते हैं। Now the question number 14, in the refining of silver, the recovery of silver from silver nitrate solution involved displacement by copper metal. Write down the reaction involved. यहाँ हम एक रिएक्शन लिखेंगे जिसमें सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन से सिल्वर की रिकवरी की जाती है बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर मेटल।
तो हम इसको लिख लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला AgNO3। ये सिल्वर नाइट्रेट है का सोल्यूशन है। इसकी जो है डिस्प्लेसमेंट किया जा रहा है कॉपर मेटल से, तो बनता है हमारा CuNO3 कॉपर नाइट्रेट का होल ट्वाइस प्लस Ag। बैलेंस कर लेंगे हम इसको, NO3 इधर 2 हो गए हैं NO3 के आयंस, तो इसको बैलेंस कर लेंगे, ये हमारा बैलेंस हो जाता है। तो ये रिएक्शन होती है जिसमें हम सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन से कॉपर मिलाते हैं, तो कॉपर जो है वो सिल्वर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देता है और हमें सिल्वर अलग होकर के मिल जाती है। ये सिल्वर की रिफाइनिंग प्रोसेस होती है, सिल्वर को अलग करने की प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाई डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिवन एग्जांपल। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। द रिएक्शन इन विच insoluble salt is formed is called precipitate and the process is called precipitation reaction। वहां से आप इसको समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जांपल ईच। यहाँ पर हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन समझना है। अगर ऑक्सीजन गेन होती है तो क्या होता है, और लॉस होता है तो क्या होता है। तो हम इसको भी डिटेल में पढ़ चुके हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को, कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और इसी तरह से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो कॉल्ड द रिडक्शन। देखेंगे ऑक्सीडेशन, यहाँ पर कार्बन है प्लस ऑक्सीजन इसमें ऐड हो रही है, तो इट मीन्स कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ पर देखेंगे जिंक ऑक्साइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, तो ये रिडक्शन है। इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ये एग्जांपल हुए ऑक्सीडेशन के और रिडक्शन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, ए शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर, नेम द एलिमेंट X एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म। देखिएगा एक शाइनी ब्राउन एलिमेंट है, हमें याद रखना है ब्राउन कलर का जो एलिमेंट होता है, जो मेटल होती है, तांबा होती है, कॉपर, तो शाइनी ब्राउन होती है कॉपर। जब वो एयर के कांटेक्ट में आती है, ऊपर से टेम्परेचर बढ़ता है, तो हम देखते हैं कि वो कॉपर जो है, कॉपर के जो कोई भी आर्टिकल है कॉपर की, मान के चलिए कोई ग्लास है, जग है, तो उसके ऊपर उस मेटल के ऊपर की सरफेस पर जो है वो ये वाली रिएक्शन हो जाती है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कॉपर ऑक्साइड। ये ब्लैक कलर का होता है, तो उसका कलर जो है ना वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, जो शाइनी ब्राउन था वो ब्लैकिश हो जाता है, तो ये रिएक्शन होती है वहां पर। तो इसको हम कह सकते हैं X इज ए कॉपर एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म्ड इज कॉपर ऑक्साइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। देखिएगा आयरन आर्टिकल पर पेंट किस लिए किया जाता है, जैसे कि रेलिंग है, ग्रिल्स हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि रस्टिंग ऑफ आयरन ना हो सके। व्हेन वी पेंट द आयरन आर्टिकल्स, तो द कॉन्टैक्ट ऑफ आयरन आर्टिकल्स विद मॉइस्चर्स और एयर कट ऑफ, दिस इज द रीजन व्हाई वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, व्हाई। जो हमारे पैकेट होते हैं फूड के, उनको हम पैक करते वक्त उसमें ऑक्सीजन या एयर के बजाय हम नाइट्रोजन गैस से फ्लश करते हैं, उनको नाइट्रोजन गैस भरते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? देखिएगा नाइट्रोजन गैस जो होती है वो एक केमिकली इनर्ट होती है, वो रिएक्शन नहीं करती ऑयल और फैट से, बिकॉज ऑयल और फैट से रिएक्शन कर करके अगर एयर भर देंगे या ऑक्सीजन भर देंगे तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा इनका, रिजल्टिंग इन बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट। तो इससे बचने के लिए उनमें हम नाइट्रोजन गैस भरते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद द एग्जांपल ऑफ ईच। कोरोजन एंड रेंसिडिटी, इनको हम प्रीवियस वीडियो में डिटेल में पढ़ चुके हैं। व्हाट इज कोरोजन? कोरोजन इज ए डैमेज ऑफ मेटल बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर एंड एसिड्स। एंड रेंसिडिटी, what is rancidity? Rancidity is the oxidation of food and food items, oil and fat containing food items, resulting in bad smell and bad taste is called rancidity। इस तरह से एक्सरसाइज के हमारे ऑल क्वेश्चंस पूरे हो जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इफ यू फाइंड हेल्पफुल, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, एंड आप इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को पर आते रहिए, वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।